नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल एल के मोटिवेशनल पर। दोस्तों, आज की कथा से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त होती है। क्या भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी। आज की इस कथा से हम जानेंगे कि मनुष्य को आखिर 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों, हो सके तो कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। इसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा शेषनाग और नंदी के साथ में विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीव पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए चलते आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिया। तभी ब्रह्मा भगवान कमल के आसन पर विराजमान थे। ब्रह्मदेव से ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्म जी से कम करवा ली। वह तीनों ही बड़ा प्रश्न मुद्रा में चलते आ रहे थे। वह तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ता हुआ वहीं पास में कैलाश पर भगवान महादेव विराजमान थे। तो वह हंस भगवान महादेव के पास पहुंच जाता है और भगवान भोले बाबा से कहता है कि हे भोले बाबा, आप तो बहुत भोले भाले हैं। मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी है। जब भगवान भोले बाबा ने हंस की बात सुनी तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि कहो हंस, क्या हुआ। तब हंस कहता है, हे प्रभु, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर। तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम कर ली। बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपने आयु का गुणगान करते हुए चलते आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। इसका क्या कारण है। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे हंस, मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुनो। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उपप्रधान किया है। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है। तो वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताइए, आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा, हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को अपनी कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधा ने सुनी तो गधा कहता है, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया। हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते ही मर जाऊंगा। हे ब्रह्मा, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके मेरी आयु को 20 वर्ष कम कर दे। ब्रह्मदेव उस गधा से कहते हैं कि देखो गधे, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन आप अपने साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूँगा। इसीलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दें। भगवान भोलेनाथ हंस से कहते हैं कि हंस, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मदेव ने दी थी, और 20 साल गधे ने दी। मिलकर के 60 साल हो गया और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि
मुझे तो हमेशा बोझा ढोना पड़ता है। प्रभु, अब मेरी आयु कम हो गई, अब मुझे कम वर्षों तक बोझा ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपने आयु कम कर ली तो कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन कोई नहीं देता, मैं 40 साल तक जीकर कितना कष्ट भोगूंगा। हे प्रभु, आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी 20 साल की आयु कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूंगा, कम कर दीजिए। ने भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहेगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में बैठा मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मदेव, 60 साल में मैं क्या ही कर लूँगा, यह 20 वर्ष भी मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते। मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है कि हे भाइयों, मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मैं तो केवल रात को ही देख सकता हूँ। मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, तो फिर मैं इतनी आयु लेकर क्या ही कर लूँगा। आप मेरी भी 20 साल की उम्र कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहेगा तो मैं दे दूँगा। फिर वहीं बैठा मनुष्य कहता है, हे प्रभु, मेरी आयु तो सिर्फ 80 साल हुई है और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूँगा, इसीलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है वत्स, उल्लू की 20 की आयु भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन जीवों को देखकर जिज्ञासा बस में मेरे पास चले आए। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भोलेनाथ कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेंगे। तब भोले बाबा कहते हैं कि अवश्य डालेंगे। हंस कहता है, कैसे। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु पर जीता, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण करेगा। वह कुछ करेगा या बनेगा, इस 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना होगा वह इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी ज़िंदगी के सपना देखेगा, हमेशा अच्छे के लिए सोचेगा। इन 40 वर्षों तक ही उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है, हे प्रभु, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान बोलते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य की जीव गधे की तरह हो जाएगी और 40 तक की आयु में मनुष्य अपनी आयु में आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उसकी आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कामना करना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे वृद्ध हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान महादेव कहते हैं, हे हंसराज, 40 से 66 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझा ढोता है,
वैसे ही मनुष्य को ढूंढना पड़ेगा। कभी नाती ये रहा, कभी पोता रहा, तो कभी कोई और गोदी में बैठा रहा, कभी किसी काम कर रहा, तो कभी किसी का कार्य को कर रहा। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी, हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन प्रभु, मनुष्य कुत्ते के जीव कैसा जिएगा? भोले बाबा कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहुएं आ जाती है, उसके नाती पोता हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ता रहेगा और अपने आप में भौंकते रहेगा और उसकी कोई मान्यता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है? कोई नहीं मानता। बहुत कम 10% ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती तो वह कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकबक करता रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। तब भोले बाबा कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भौंकते रहेंगे। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, किंतु हे प्रभु, आप मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा? भोले बाबा कहते हैं, हे हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बाल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखें की रोशनी भी चली जाती है और कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं। वह दरवाजे पर बैठ जाता है, किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो उसे धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, वह साफ नहीं देख पाता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इस तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है और ना ही उसे कुछ सुनाई देता है। बिल्कुल उल्लू की तरह मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान महादेव कहते हैं, हे हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते ही तब भोले बाबा कहते हैं कि हे हंस, यही कारण था कि वह तीनों, उल्लू, गधा और कुत्ता, तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी ही वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदेह और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की वजह से अच्छी मानी जाती है। हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे प्रभु, आपने इस कथा को सुनाकर मेरी इच्छा यहाँ से शांत कर दी है। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बात बताई। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।